हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो मैंने बोला था ना कि भैंसो आपी का भी आएगा ही, क्योंकि ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ये सॉरी टू से जब बनाते हैं ना। लेकिन अब ना पैटर्न देखिए, व्यूज गिरे हैं ना, तो वो जो घमंड में आया था ना दोनों का, नहीं भैंसो आपी का मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसका कभी इतना घमंड से नहीं आता। वो जो है ना कोसती रहती है सबको वो कोसती रहती है, वो वही घुमा देती है पूरी बात को। लेकिन है तो भालू आपी भी कनिंग है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भालू आपी कभी नहीं रही उस मामले में। उसको पता है कि भाई जो ये ऑडियंस है ना, उसको तुम इतना कुछ नहीं बोल सकते। तो उतना उसने नहीं बोला था जितना वो मक्खी मकार ने बोला। तुम मुझे बोल रहे हो, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए मेरी सिंपैथी। और जो हस्बैंड वाइफ 24 घंटे रहते हैं ना, उनको प्राइवेसी की जरूरत नहीं रहती है। तो फिर तो भाई तुम डेमो दिया करो सबको, जैसा जनाब अपने जो रोमांटिक गाने का रिव्यू करवाते हैं सबको, तो तुम उस चीज़ का भी रिव्यू लिया करो कि मैं चीज़ें अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं। पापा आप बताइए मैंने कैसे अच्छे से किया, पापा क्या आप बताइए चीज़ें अच्छे से हुई कि नहीं। सबसे फिर रिव्यू लिया करो उस चीज़ का भी। हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ में रहते, प्राइवेसी की जरूरत नहीं, तो फिर एक वहाँ पे भी रहो, हम साथ साथ करो। पागल लोग। खैर, तो भैंसो आपी ने मैंने बोला था ना कि ये आएगा ही, इसका देखो आ गया इसका भी कि फ्रेंड्स अल्लाह सबकी आजमाइश लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ। देखो उस साल जो है बुरा वक्त था, फिर जो है अच्छा वक्त आ गया, तो अभी भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसीलिए फ्रेंड्स साजिश है। कौन साजिश कर रहा है भैंसो आपी के बारे में, ये तो मुझे बताओ। साजिश क्या होता है बेसिकली कि इसका एक ये वाला यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब साजिश किसे कहते हैं कि कोई उसके चैनल पे फेक स्ट्राइक मरवा के इसका चैनल उड़वाने की वो जो है वो कर रहा है, या तो कोई इसके बारे में मतलब एकदम जो चीज़ सही नहीं है वो बोल रहा है। साजिश है क्या, मतलब क्या ही तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? तुम्हें कोई जेल भिजवाने की जो साजिश कर रहा है, कि तुमने कुछ कांड किया उसके बारे में कंप्लेन कराने की कोई साजिश कर रहा है? मतलब क्या साजिश हो रही है तुम्हारे खिलाफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो तुम ये कचरा कंटेंट अपलोड करती हो उस पर सब लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक जो है ना ये दोडाई ने किसी ने कमेंट किया है, दोडाई का मतलब होता है डेढ़ शांड, कि आप लोग जो है इसके पीछे पड़ गए हो, नहीं पसंद तो दूसरा चैनल देखो, इसका इतना किसी का दिल मत दुखाओ कि जो है वो उल्टा सीधा सोचने लगे, जियो और दूसरे को जीने दो, नफरत मत फैलाओ। तो पहली बात तो ये है कि भाई दूसरे चैनल भी सब लोग देखते ही है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें ही लिखते हैं। अगर पर्सनल लाइफ, इसको बोलो ना कि पर्सनल लाइफ क्यों बेच रही है, अगर पर्सनल लाइफ नहीं बेचेगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाली कि इसका चैनल देखे ना देखे? पहले इसने इतनी नौटंकी की है कि लोग अब इन्वेस्टेड हो गए हैं कि भाई ये क्या है। इसने हिजाबी औरतों को, बाकी जो है लड़कियों को, कि सब ऐसे कपड़े पहनते फ्रेंड्स, बहुत जज किया है। ये जज करे, बाकियों को जज कर चुके हैं। 3 साल तक जब नौटंकियां कर रही थी, पकड़ी नहीं गई थी बदमाश, तब सब ठीक था। अब लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पकड़ी गई है तो ये अभी रोने लगी। तुम जब बाकी लड़कियों को नीचा दिखा रही थी कि कुछ कुछ ऐसी लड़कियां होती जो हिजाब अपने फैशन के लिए करती है, तब उनका नहीं सोचा था कि उन पे क्या बीतती होगी? तुम्हारे साथ कंपैरिजन किया जाता था तुम्हारी भाभी के साथ, तब उन पे क्या बीतती होगी वो कुछ नहीं देखा। वो सारी ऑफ कैमरा होती। अब तुम तो अपना जो है पैसे छापने के लिए सारी नौटंकी ढोंग कर देते हो ऑन कैमरा, बट ऑफ कैमरा जो है जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उसकी वजह से बाकियों को भुगतना पड़ता है, उसका क्या? तो ये जो कहती है ना कि सब जो है अच्छे दिन आ ही थे, तो तुम्हारी नौटंकियों के जो दिन थे ना उसके बाद अब उनके अच्छे दिन आ गए जब तुम एक्सपोज हो गए हो ना, तो ठीक है। हाँ, अच्छे दिन आएंगे फ्रेंड्स। अरे ऐसे तुम क्या हो, मतलब ऐसे क्या हो, एकदम संत महात्मा हो, इतने अच्छे समाज के लिए या कुछ ही दुखियारों के लिए काम किए हैं जो तुम्हारा दिल दुखाएंगे तो लोगों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। उस हिसाब से तो मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत मीन हो जाएगी वो बात। लेकिन वही बात है कि पहले जो है इस फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, ये होते हैं। अब ये इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हो गया भाई, ये इन्फ्लुएंसिंग से ना ज़्यादा कमाना जो शुरू कर देगी वापस से, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी नया जो डूब रही है। पिछले 5 ब्लॉग्स में 1 मिलियन तक व्यूज़ नहीं गए। हाँ, और जो देख रहे थे, अब देखो जो इसके लॉयल ऑडियंस थी ना, उन्होंने भी देखना बंद कर दिया। कारण है ट्रैशी कंटेंट, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भाई खुद जो है 4 बज के जो उठ रहा है वो बाकियों को ज्ञान दे रहा, तुम तो ना ही दो। वो आदमी जो नल्ला जो है एक नंबर का ढीठ आदमी, जो कि गालियां खाकर अपने माँ बाप को छोड़कर घर जमाए बैठा है, वो बात करता है परिवार संभाल लेगी। अबे शर्म कर, तू तो आखिरी होना चाहिए इंसान जो ये परिवार और साथ और फैमिली के बारे में बोले। जो अम्मी खुद अपने बेटों से इतना अनहेल्दी उसको अटैचमेंट है कि बेटे को भी आइसोलेट कर दिया, बहू का पूरा खानदान छोड़ा दिया। खैर उसकी भी गलती है, कोई कुछ भी बोले, तुमको इतनी बच्ची होनी कि अपना खानदान छोड़ दो, फिर भी। और अपनी बेटी को बोला कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे घर जमाई लेकर। ये लोग खाना परिवारों के बारे में, फैमिली के बारे में, कैसे रहना चाहिए, हमारी फैमिली बेस्ट है, इस चीज़ों को लेकर ज्ञान देंगे, और तुम चुपचाप ये ज्ञान जो दे रहे हैं ना सुनते रहो। कुछ इनको सवाल मत पूछो, वरना तुम इस दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो, तुम हाटर्स हो, तुम ट्रॉलर्स हो, तुम सबसे बुरे इंसान हो। हाँ, तुम शैतान हो। ये तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे देंगे ये लोग। क्यों भाई? हाँ,
और अगर तो इतनी ही ये अच्छी साहब दिल है तो इसको बोला ना, तुम जो जिसने कमेंट किया, आप देखो इसने ना उस पर लाइक मारा है, ना उसको डिलीट किया है, ना कोई भी रिएक्शन दिया है। हालांकि 4 घंटे पहले के साथ जो कमेंट्स है जिसमें इसको भर भर के तारीफ कर रहे हैं, शायद अपनी फेक आईडी से ही करती होगी, क्या पता ये भी इसकी फेक आईडी ही हो, गुटके या गुटकी की, और बहुत सारे इसके नल्ले नपाटे दोस्त हैं उनमें से किसी की, तो भी कोई भाई मुझे नहीं ज़्यादा शौक होगा, हैरानी होगी, क्योंकि ये करते रहते हैं कि ऐसे अकाउंट बना देंगे जिससे एकदम अकाउंट ना रियल लगे। तो हो सकता है कि भाई यही हो। तो ये ना इसने इस वजह से इस पर हार्ट नहीं दिया इस कमेंट पे, क्योंकि क्या होगा फिर कि भैंसवा पे सब लोगों को भाभी जान की तरह बोल रही है कि भाई मेरे वीडियोस मत देखो, तो ये तो भी बिल्कुल नहीं चाहती। इसका ये है कि मुझे गाली दो जो भी करो, लेकिन मेरे वीडियोस देखो। ये खुद चाहती है, ये आए ना ठीक है चलो कोई कुछ नहीं बोले, आए और बोले कि भाई मेरे वीडियोस मत देखा करो तुम लोग, अगर तुम्हें मुझे बुरा बोलना है तो जाओ जाकर बोलो। इसको बोलो ना, तुम क्यों ये देर तुम्हें मिल रहा है क्या, खामा की फ्री की वकील ना लेना ना देना, वकील बने फिरते हैं। तो उसको बोलने दो ना, आए ब्लॉग बनाए वीडियो बनाए और बोले कि भाई मेरे ब्लॉग्स मत देखा करो कोई, ठीक है, हिम्मत है उसके अंदर इतनी फील्डिंग सेट हो जाएगी, उसको भी पता है। तो वो तो कभी बोलेगी नहीं, खामा जो कुएं का मेंढक बनकर कूदते रहते हैं और बाकियों के साथ जो है उसके लिए लड़ते हैं, अनपेड वॉलंटियर्स। मतलब रोना क्यों आ रहा था इतना, ऐसा क्या हो गया जो रोना आ रहा था। जो इंसान सच्चा होता है ना उसके बारे में कुछ भी कोई बोले तो रोना वोना तो नहीं आता है, उल्टा वो घमंड से बोलेगा यहाँ तुम गलत हो, ऐसी फालतू बात नहीं करने का है ना, घमंड से बोलेगा वो। तो ये तो बोल रहे कि मुझे कुछ सफाई नहीं देना, क्यों सफाई नहीं दे रही, क्योंकि वो सच बात होगी। अब तुम जानो कि तुमने क्या ऐसी साजिश सुन ली या क्या ऐसा कुछ सुन लिया। लेकिन वही बात खुलकर इंसान वही नहीं बोलता है जो कि भाई जो बात सच होती है उसको ये है डर कि पकड़ा जाएगा, ये बोलूँगी तो भी पकड़ी जाऊँगी, वो बोलूँगी तो भी पकड़ी जाऊँगी, इसलिए सफाई कुछ देनी है नहीं। बस खाली जो है उसमें वही बद्दुआ देने लगती है कि अल्लाह साहब देख रहे हैं, ऐसा मत करो, वैसा ये है वो है। क्यों साफ करके साफ ये क्यों नहीं बताती क्या तकलीफ है। हाँ, और तुम तो मतलब ये भैंसवा पी जो है इसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार नेहा ने बताया था ना अपने जो है वीडियो में कि जब नेहा के कांटेक्ट में थी ये, तो जब इसके भाई भाभी पे वीडियोस बनते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी इसको, जब इस पे बना तब जो है आ गई ये सब देख रहे हैं अल्लाह ये वो ये सब बना रहे। क्यों भाई, मतलब जो इंसान तुम्हें जान रहा है पर्सनली और तुम इतनी नौटंकियाँ कर रही हो, अच्छे बन रहे हो, तो भाई उसको तो पता है ना तुम्हारी असलियत क्या है। हाँ, और कितनी तुम ये कितनी पेट मेली है, पेट मेली मतलब जहरीली। हाँ, जिसके पेट में पाप हो, इसके पेट में कितना पाप है कि डुम्बुल से जो है जब उसने वीडियोस बनाना शुरू किया उसके बाद ख़त्म, रुकैया से बाद ख़त्म, वो जो उसकी जो है ना दोस्त है ना गुटके किंग का दोस्त, उसके जैसे ही सेम टू सेम लगता है इरफान, उसकी बीवी से भी बात बंद। एक बार भी जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो तो तुम्हारे घर आएगा ना शादी के बाद, कभी वो आया? उसकी बीवी भी क्योंकि जो है व्लॉग्स बनाती है तो उससे बात ख़त्म कर दी। हाँ, बाकी इतनी ही दूध की धूली है, अपनी ननद के बेटे का चैनल एक बार भी प्रमोट नहीं किया क्योंकि उसको डर है कि कहीं ज़्यादा व्यूज़ ना आ जाए। गुटके ने एक बार किया था, वो भी अभी 3 साल से, तो वो भी जो है ब्लॉग्स बना रहा है जब से है, तो कभी उसका चैनल भी प्रमोट नहीं किया इसने। हाँ, तो इतनी तो ये पेट मिली है। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, बस बोल रही कि आप सबको क्यों एक न्यू मॉम का ट्रायल कर रहे हो फ्रेंड्स, एक तो व्यूज़ डाउन ऊपर से आप लोगों ने, ऐसा मत करो, हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गुनाह लगेगा जो हमारी बुराई करेगा उसे। भाई को बैठ के सबको बदुआ दिलवा देंगे, लेकिन भाई अब हमारी जो है हमारे पास बैठ के कोई भी जो है बदुआ नहीं देंगे क्योंकि भाई की खुद की फल्डिंग 60 है फ्रेंड्स, भाभी के तो हमसे भी बुरे हाल है फ्रेंड्स, लेकिन हमें हमारा हाल ऐसा मत करो फ्रेंड्स, हम बहुत दिल के साफ है फ्रेंड्स। दिल के साफ इंसान से मुझे एक बात याद आ गई कि कौन सा ऐसा दिल का साफ इंसान होता है जो जानबूझकर जो है ऐसे थंबनेल लगाए अपनी मासी के भी कि बेटी खाला और खालू ने दी गुड न्यूज़, बेटी खाला ने खरीदा प्लॉट, ये सिंपली तुम लिख सकते थे, लेकिन दी गुड न्यूज़। हाँ, और अभी भी जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, ऐसा जो है क्लिकबेट किया है और हाथ भी ऐसा करे कि कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़ का मतलब क्या होता है सबको ही पता है, और इससे अच्छे से पता है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पता, इससे अच्छे से पता है गुड न्यूज़ का मतलब होता है। और ऐसे हाथ कोई कैसे कब करता है? जब कोई प्रेग्नेंट होता है, राइट, गुड न्यूज़ यही बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बोला जाता है, और ये भी ऐसा ही मानती है, इसे भी अच्छे से पता है, जानबूझ के जो है ऐसे झूठे से फेक से टाइटल लगाती है ताकि जो व्यूअरशिप गिर चुकी है वापस से ठीक हो जाए। लेकिन अब तो फिर तुमसे लोग और नफरत करेंगे, कितनी महा झूठी हो तुम, सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें व्यूज ही चाहिए तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है अपलोड करो। हाँ, अच्छा कुछ कंटेंट अपलोड करो, लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लाओ। ये जो इतना कॉन्फिडेंस गेंडे जैसी होकर इतना कॉन्फिडेंस है हम अब हमसे अपने प्यार से प्यार करेंगे, खा ले जा, प्यार करेंगे, हिपोपोटेमस ही लग रही है जब वो जो लगाया है ना तब।
बहुत क्यूट बनने की नाकाम कोशिश करती है, वो चला गया, वो दौर चला जाता है, हर एक दौर आता है। अब मैं एक टीनेजर की तरह अगर बिहेव करूँ तो मैं कोई भूंडी लगूँ, अच्छी नहीं लगूंगी मैं, क्योंकि वो टीनेज चली गई। हाँ, तो अब वो अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर नौटंकिया करूँ, उनकी तरह एकदम नासमझ बनूँ, है ना। और फिर अगर एक 60 साल की दादी अम्मा की तरह वो करूँ, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्र के हिसाब से इंसान को जो है ना बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बने फिर वो 36-37 साल के उम्र में एक बच्चे की माँ होकर। ये सब ठीक है कि भाई जो जिससे तुम प्यार करते हो, चाहे वो टीनेजर है या कोई लेडी है या कोई भी भाई है, तो उसके सामने इंसान बच्चा बन जाता है, वो बात अलग है कि चलो ठीक है वो तो तुम्हारा है तुम। लेकिन वो सब नौटंकियाँ जब करोगे, दुनिया को दिखाओगे, तो फिर ऐसे कमेंट तो लोग करेंगे कि भाई बूंदी लगे, हारी नथ लगती है माँ। तो फिर इनको मिर्ची लग जाती है, वो जो छोटी छोटी आती है ना सिंगरोटिया, उसको सिंगरोटिया कहते हैं। और मतलब यहाँ पे तो महाराष्ट्र में बहुत वही चलती है, तीखी तीखी मिर्ची आती है ना, वो अच्छी रहती है। और वो जो एकदम तोते कलर की जो आती है मिर्ची ना, वो एकदम फीकी फीकी सी रहती है, मतलब वो उसको तुम वो करके खा सकते हो। लेकिन ये जो तीखी मिर्ची रहती है छोटी छोटी सी, अगर तुम्हें भाई लग गई कभी तुम्हें जो है ना, उसका दाना रहता है ना, उसका बीज बहुत तीखा रहता है ना, तो अगर तुमने वो उसको वो करा है, काटा है, और फिर तुम्हारा हाथ किधर विधर लग गया तो बहुत जलता है भाई। तो भैंसवापी को वही वही जगह पे जो है जलती है, वो मिर्ची लग जाती है। जब कोई रियलिटी चेक देता है, इसको बस कमाने दो, तुम इसको कुछ बोलो मत, इसकी तारीफ करो, माशाल्लाह लिखो, और ये मतलब कितना भाई कटलिक चाट उतारी। और मुझे लगता है कि इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है अपने भाई के कमेंट सेक्शन में अपनी जो है ना बुराइयाँ सुनकर। इसके कमेंट सेक्शन में तो ये सुनती ही है, लेकिन अपने भाई के कमेंट सेक्शन में जब इसने देखी अपनी बुराइयाँ सुनी कि लोग इतना ज़्यादा मेरी बुराई कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा का भविष्य इसने ख़राब कर दिया, तो भैंसवापी को बहुत जो है बुरा लग जाता है। अच्छा तो एक काम कर, चल मैं तुझे खुला ऑफर देती हूँ कि पिज़्ज़ा को अपना जो है ना फेयर शेयर दे दे, सुधर जा, तो तेरे लिए वीडियो बनाना बंद, चल मेरी साइड से सारे वीडियोस बंद अगर सुधर जाती है। पिज़्ज़ा को पहले तो अपना हक दे दो, उसको फ्लैट दिला दो मुंबई में, फिर सुधर जा। हाँ, ये ज्ञान देना बंद कर दे, वीडियो बनाना बंद, चल। करेगी ये? कभी नहीं करेगी। हाँ, बस खाली विक्टिम कार्ड प्ले करना आता है भैंसवापी को। ऐसा क्यों करते हैं लोग फ्रेंड्स, ऐसा तू ऐसी है इसलिए करते हैं। हाँ, तो अगर अच्छी होती तो अच्छे लोगों को कोई परेशान नहीं करता है। और ये इतनी अच्छी है कि इसकी अम्मी को भी नहीं अच्छा लगता। ये जब जाती है ना, कहती है अस्सलाम वालेकुम, सब की सब आ गई हो, यानी कि पिज़्ज़ा, लहर, भैंसवापी सब ये जब आते हैं ना तो घर को कूड़ेदान बना देते हैं। और ये जब ये प्रेग्नेंट थी ना, तब इसने ना 2 बजे समथिंग ये मिक्सर चला रही थी ना, तो शर्मी ने बोला अब जाओ अपने घर पे करो, हमारे घर पे ये सब मत करो। किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा भाई। एक तो तुम उसको जो है परेशान करे हो, रात के 2-2 बजे तक सोने नहीं दे रहे हो अपने कॉन्टेंट के चक्कर में, ऊपर से किचन भी खराब करके चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चाहिए कॉन्टेंट। तुम्हें चाहिए कि भाई मेरा ब्लॉग बने, तो कोई भी भाई तंग आ जाएगा। और इसकी माँ भी तंग आ गई, इसकी माँ को नहीं अच्छा लगता है पड़ी बसरी रहती है तो। हाँ, फिर कहती है फ्रेंड्स चाहे हम एक बिल्डिंग में क्यों नहीं रहे फ्रेंड, लेकिन मायके आती है ना तो बहुत सुकून मिल जाता है फ्रेंड्स। तो 365 दिन मायके ही रहती है तू कब ससुराल गई है? या तेरी माँ तो हर रोज दिन में 4 बार तुझे मिलने आती है, तो क्या सुकून। और तू काम करती कहाँ है वैसे भी? हाँ, पिज्जा और उस पर ब्लेम डालने वाले कि सब हमसे पूछ रहे। अब इसको भाई गेंडी को कोई पूछे भी ना, कुछ काम तो नहीं करते, कोई पूछे भी नहीं कि ये कैसे करना है कैसे नहीं। अगर नहीं पूछा तो फिर जो है उसको सुनाने लगती है। जैसे गुटका है, शॉपिंग करता है इसको बिना पूछे, तो उसको सुनाने लग जाती है कि देखो फ्रेंड्स हमें बिना बताए ऑर्डर देने लग गया फ्रेंड्स, हमें तो पता भी नहीं था। अब इसको पूछो तो भी ये जो है जरबड़ी रोना करती है, और ना पूछो तो भी जो है ये कहती है कि मुझे बिना पूछे ये कर दिया। खुद इतनी बॉसी है, लेकिन फिर जो है इस चीज़ को लेकर बोलती है कि हमें ही सब पूछते हैं। अरे भाई, इससे आसान क्या होता है? घर पे बैठे बैठे पैसा कमा रही हो, खाना नहीं बनाना, काम नहीं करना, गेंडू मल के पैर भी जो है लहर दबा रही है, इससे आसान क्या ही है। मतलब ये कुछ कर नहीं रही थी, वो लोग जो है वो सब बना रहे थे नियाज के गुंडे के लिए सब कुछ, और ये बैठी है और लहर इसके पैर दबा रही है। अच्छा, ये लहर जो है इतनी चापलूस और मटेरियलिस्टिक हो गई है भैंसों के साथ रह रहे के। पहले जो है इतनी ज़्यादा अपने पापा के लिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ। अब जैसे जूते देखे तो कहती है ये सारी बातें छोड़ो, ये तो बात की बात है, अभी चिल करने दो। अब इसको चिल करना है क्योंकि वनठेली साथ है रहे भैंसवापी के साथ। हाँ, जो अपने छोटे छोटे भाई बहनों से स्वागत की सेज सजवाए, हाँ चुम्मा चाटी करते, अब क्या ही है। और पता नहीं इनके माँ बाप कैसे कंफर्टेबल होते हैं। और जब बैक स्टोरी मुझे पता चली, मुझे तो भाई उल्टी हो गई कि मतलब चलो ठीक है,
कोई एक परिवार है तो वहां पे एक आध इंसान, चलो ऐसा होता है कि पूरा परिवार बहुत सही है लेकिन एक इंसान ऐसा निकल जाता है ना, कोई भाई उसकी हरकतें नहीं, किसी का मतलब होता है ना कि भाई ये इतना अच्छा परिवार है लेकिन एक जना ये ऐसा है ना, इस पे मत करो। तो होता है वो तो हर खानदान में एक आध ऐसा कि कोई ऐसा निकल जाए कि ब्याज खोर है या तो बुच मार देता है सबका, या तो चलो बहुत अच्छा परिवार है, कोई है कि जवान लड़की होती है 19-20 साल की, तो उस उम्र में कुछ उसने गलत कर दिया तो चलो एक आध तो समझ आता है। लेकिन हर कोई मतलब हर किसी की दूसरी शादी है, मतलब जब मैंने सुना पूरा इनके बारे में मेरा सर घूम गया। मतलब मुझे कि भाई क्या ही है ये, और ये लोग ज्ञान देते हैं फैमिलीज को लेकर, फैमिली वैल्यू को लेकर। हर किसी की दूसरी शादी हो गई, कोई किसी के साथ भाग गया, किसी ने पैसा खा लिया, कि किसी का न किसी का ये है, मतलब हर कोई बाप रे। चलो मैं कहती हूँ कि तुम्हारा कुछ राज है, तुम नहीं बताना चाह रही, लेकिन ये डिंगे मत मारो। तो फिर बाकियों को तो पता रहता है ना, जो तुम जहाँ से तुम बिलोंग करती, जिस गांव से, वहाँ के सब बाकी लोगों को तो पता रहता है। फिर वो तुम्हारी डिंगे सुनते तो उनको ये रहता है कि अरे ये डिंगे मार, ये बाकियों को नीचा दिखा रहे, ये फैमिली को लेकर ज्ञान दे रहे, तो फिर तो भाई वो तो सच बोलेंगे। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर बुरा लगता है तो सच बोलो, ज्ञान मत दो। फैमिली वो सब फैमिली को देकर ये करना चाहिए। जब आपने खुद ने जो है बहुत सारे लड़कों को सामने से अप्रोच कर रखा हो कूल बनने के लिए, तो फिर ये जो है ना सीधी बनकर ये सब ज्ञान देना, दिल साहब ये सब मत किया करो। आपने कांड कर रखे हो ना, तो फिर इतना ज्ञान ना दो। मैं तो ये कहती हूँ कि बाकी सब ठीक है, चलो भाई कि तुम्हें बहुत ये हो रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, लेकिन तुम ज्ञान बेफालतू कोई बकवास वाला ज्ञान मत दिया करो फिर, है ना। पता है कांड अपने, तो फिर ये ज्ञान इतना मत दिया करो। तो मैं ये बोल रही थी कि लहर देखो भाई, एक वक्त पे इसको डॉक्टर बनना था, अब इसकी जिसको हवा लग जाती है भैंसवापी की, ऐसा ही होता है। हाँ, ये धारा के माँ बाप है भाई, मैं तो बोलूँगी इनके पिता है खुददार, जो भी हो, जनाब ने जैसे भी हो जो है भाई क्रेडिट लेने के लिए उनको बदनाम कर दिया कि उनके पास नहीं है, ये है, मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये वो। लेकिन उनके पिता जो है उन्हें पता है कि उसकी बेटी उसकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, और ऐसा हाल हो जाएगा। उसको तो भैंसवापी का कांड को उसके माँ को भी पता होंगे कि भाई जो संग है वो रंग, जैसे लोगों के साथ तुम रहते हैं ना वैसे हो जाते हो तुम, ठीक है। अब एक कोई पढ़ी लिखी, जैसे मैडम देखो, पढ़ी लिखी तो नहीं, मतलब थी पहले, सही ही थी, इन लोगों के साथ रह के इन्हीं के जैसी हो गई है पूरी। हाँ, तो एकदम इनके जैसे कोई देखेगा ना तो नहीं बोलेगा कि ये एक वक्त पे एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो जैसे लोगों के साथ तुम रहते हो, तुम्हारे आसपास जैसा माहौल रहता है तुम ऐसा हो जाते हो। सबसे बड़ा उदाहरण पिज्जा है, अब ये लहर भी है। 6 महीने पहले ही बोल रही थी मुझे डॉक्टर बनना है, अब कहती है कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वाह, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया जैसे भैंसवापी जो है इसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देगी। जो भैंसवापी का है लहर का ही है, उसको ऐसा लगने लगा, गुमान आ गया उसके अंदर। अब उसको थोड़ी ना अच्छे लगेंगे वो गरीब बाप और वही जो है सौतेली माँ, ये सब थोड़ी अच्छे लगे, वो चुभेंगे। अब तो ये और भी जो है उसकी बुराइयाँ करेगी भैंसवापी के साथ। और ये भैंसों को अपडेट चाहिए क्यों रहती है सबकी, मुझे तो ये नहीं पता है। जब तुम्हें गाँव में रहना नहीं है, जब तुम्हें किसी के साथ मतलब नहीं रखना, तो उन लोगों की अपडेट तुम्हें चाहिए क्यों होती है। उन लोगों के सामने जो है अपने आप को ये दिखाना है कि देखो मुझे गुटकों ने इज्जत दिला दी, वहीं पे शादी करनी है, उन्हीं के सामने वो सब करना है, दिखावे करने, उनकी अपडेट भी रखनी है, उनको कुछ प्रूफ भी करना है। तो तुम अपनी ज़िंदगी में कोई सफल नहीं हुई। अभी भी अगर उस इंसान को तुम कुछ साबित करना चाहती हो, उनकी जो है पल पल की खबर रखती हुई लहर जैसे खबरियों से, तो तुम कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून या खुशी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। जिनके एक भी रिश्ता सही ना हो, जिनकी माँ जाए तो मामा जो है चाय पे भी ना बुलाए, तो तुम लोग सुखी हो अपनी ज़िंदगी में, और तुम लोग क्या ही रिश्तों को लेकर ज्ञान देते हो। इनका क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहा जहाँ पे ये रहते हैं। हाँ, ये होंगे अपने घर के एक्टर या होंगे इनके घर के जो है जो भी है इनका, यहाँ पे हर किसी के पास होता है भाई। और गली गली में यहाँ पे तुमको इन्फ्लुएंसर एक्टर ये सब मिल जाएंगे, तो ये कोई ऐसा किसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई इनकी जो चाटम चटाई करे, या भाई जो वो मिलते हैं ना वो जो सब लोग, वो वही है कि भाई इनके पति बेचारा मेहनत करते हैं और ये इनके ब्लॉग देखते रहते, तो वही सब है। बाकी जो कोई भाई अपना काम धंधा करता है, इनके ना तो इनसे लेना देना, ना ही इनसे कोई मतलब है उन लोगों का। तो यहाँ इनको वो एक्सेप्टेंस मिल नहीं रही है। हाँ, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी देखो ना, कोई किसी को फ़र्क पड़ता है क्या, कुछ होता है तो इनको बुलाया जाता है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनका है, वो भी शर्मिली ने बनाया है, इनको तो कोई नहीं बुलाता, शर्मिली को बुलाता है। तो
ये इनकी एग्जिस्टेंस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ पे रहते हैं। और इन्होंने ये सोचा होगा कि अरे भाई सब लोग हमारे आसपास ही घूमेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, अफसोस। और वहाँ पे गांव में क्या रहता है शर्मिली को और इन सबको कि सब इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे, इनकी जी हुजरी करते रहे। तो देखो हर कोई अपने घर की भाई मालकिन और महारानी होती है, चाहे घर कैसा भी, झोपड़ा भी है तो उस झोपड़े में रहने वाली वो औरत उस घर झोपड़े की महारानी ही है। हाँ, तुम्हारी उतरन, तुम्हारी जी हुजूरी, तुम भाई तुम्हारे लिए जो है ये सब अचार बनाते रहे, खाना बनाते रहे। चलो खाना तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम डिमांड करोगे किसी से ज़बरदस्ती, कोई अगर अपने भाव से कुछ बनाए या दे तो अलग बात है। तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी उतरन दे दो वो पहन ले, तुम ये सोचते तुम्हारे लिए जो जी हुजूरी करे, तुम्हें भाई नया नया कुछ तुम्हारे लिए भेजते ही रहे। तो ऐसा थोड़ी। और शर्मिली का ऐसा था कि भाई कुछ ना कुछ भेजो, भाई कुछ नहीं है तो सब्जी भेजो, तुम्हारे नौकर थोड़ी लगे पड़े हैं कोई। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर किसी का अपना परिवार है भाई, तुम्हारी जी उजरी करने के लिए थोड़ी सब पैदा हुए हैं। तो ये जो लहर की माँ है वो सब करती नहीं थी, तो इनको अच्छा नहीं लगता। बाकी जो मामू है वो एक जो उनके क्या बच्चा मामू है वो थोड़ा उनको अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी हो गई तो इनसे देखा नहीं जाता। चूंकि यानी व्लॉग बनाना शुरू कर दिया तो भाई शायद वो भी जो है पैसा कमा रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जो लड़की बोलती है कि सबको फ्रेंड्स करना चाहिए, सबको जो है लड़की को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, तो तुम्हारी खुद की बहन जब कुछ कर रही है तो उससे क्यों इतना जलती हो तुम? हाँ, उसको क्यों कभी प्रमोट नहीं किया? सबके करना चाहिए। तो वही बात है, इतना ज्ञान जो है झाड़ेगी तो कोई फिर थप्पा तो कर लेगा ना। थप्पा करता है तो भैंसों को, अब थप्पा तुम कर लोगे ना तुम्हारी हाथ में लगेगा। चर्बी वाला जो है ना उसका इतना बड़ा वो है कमरा है, वो पूरा कमरा नहीं, पीठ को क्या बोलते, पीठा है पूरा, पीठ नहीं है उसका हिंदी। पीठ को हिंदी में क्या, पीठ ही कहते हैं। चर्बी वाले पैरों से कहीं चलेगी नहीं तो फिर दर्द तो करेगी ही ना बैठे बैठे। बताओ कुछ नहीं कर रही है, सोती रहती तो भी भैंसी के पैर दुख रहे हैं, वो जो लहर दबा रही है। और मैं तो कहती हूँ भाई इसी लायक है वो, इसी लायक है। कोई कुछ इससे सिंपैथी मत जताओ, क्योंकि जिसको अपने माँ बाप की गरीबी से शर्म आए, जिसे अपनी बाप से शर्म आए, जो अपनी माँ के साथ वो सब कर रही है। हाँ, अभी पूरा दुनिया के सामने विलेन उसको बनवा रही है कि मेरी 3 माएँ हैं, जबकि वही माँ जो है, वही बाप जो है उसको संभाल रहे हैं। हाँ, गाँव में कोई इतना दुकान अगर है तो इतना कोई नहीं कमाता है। रोटी भाई दो वक्त का खाना जो इतना 200-400 रुपये कमा लेते होंगे, फिर भी जो है सबको वो भरण पोषण कर रही है, रोटी पका के खिला रही है। अब तो 1 महीने है ना यहाँ पे, तो ये लालची बन गई है, मटेरियलिस्टिक बन गई। इसको चाहे कपड़े चाहिए, इसको चाहिए अच्छा अच्छा खाना मिले, तो इसको यही चाहिए। तो भाई फिर पे करने दो उसको, ये ठीक है, भैंसो ठीक ही कर रही है। मतलब अपनी झोपड़ी तुम्हें बुरी लग रही है तो बहर में फिर दासी का काम करो। हाँ, भैंसों के महल में फिर वही करो तुम। हाँ, तो अभी तो इसको समझ नहीं आएगा ये लहर और पिज्जा विज्जा को। अभी होगा ना जब ये ब्लॉगिंग इसकी भाई ये रिलेवेंट हो जाएगी, फिर वो अपनी अपनी फिर शादियाँ इनकी हो जाएगी। फिर जब ये लोग, इनकी तो हालत वैसी ही रहेगी। ये क्या सूट मतलब दिलाएंगी, कपड़े दिलाएंगी, कपड़े कब तक? हमेशा तो ये भी नहीं दिलाएगी। अब तो इसका फायदा हो रहा है ना, दिखा दिखा कर तो दिला रही है, फिर कोई आगे चल के ये नहीं दिलाने वाली कुछ भी। तो फिर इनकी शादियाँ हो जाएगी, भैंसू जो है वो फिर बैठे बैठे फिर तो खाएगी। अब इसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है कि अगर ये बंद भी कर दे ब्लॉगिंग तो ये आराम से जो है, इनके तो 2-3 भी बिजनेस भी है भैंसू के, लेकिन वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ, ये जो पिजामा ने यही नहीं है ना 1.9 मिलियन का सामान में जो सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसको भी फिर जो है पछता होगा कि पढ़ लेती मैं उस टाइम पे, काश में वो गुब्बारे ना फुलाती। हाँ, तो उसको भी फिर पछतावा होगा और इसको भी, लेकिन उस वक्त पे बहुत देर हो गई होगी। तो अभी ना जो ये पेटी खाला रोक टोक नहीं कर रही है, लहर उनके पिता के कहने पे है नहीं भाई, वो जबरदस्त उसको यहीं पे आना। और उनके पिता तो अब खुशी खुशी छोड़ भी जा रहा है कि जा भाई, हमें भी जो है भाई इतना मेहनत करने के बाद भी गालियाँ खानी है तो जा भाई तू खा वहाँ पे जा, तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। तो फिर वही बात है कि भाई वो भी हाथ अब खड़े कर देंगे। एक इंसान होता है ना, जश का भूखा होता है कि चलो भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इंसान 2 शब्द तो अच्छे बोलता है। अब इतने सालों से किसी और को, अगर उसकी जो सौतेली माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी और के बच्चे को पालना आसान नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो माँ भी भाई थप्पड़ लगाती है, मुझे तो आज भी लगा देती है मेरी माँ। जब मैं कुछ ऐसा करती तो दर्द दिन कर देते और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। तो क्या मैं फिर वो बोल तो कह रहे भाई नहीं 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 मेरे तो ये है वो है? नहीं भाई, माँ मार देती है। ठीक है, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा अपना जो है समय अपना शरीर खराब किया तुम्हारे लिए, फिर अपना कुछ किसी के कोई सपने होते वो भी छोड़ दिया, कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है। तो ठीक है, तुम कुछ गलत करते हो या उसको भाई नहीं कुछ ठीक लगता तो एकदम जड़ देते तो खाई लेवाने मगर था ही ना जाए। बट ये तो पूरी दुनिया के सामने ये भैंसू सबसे नालायक तो ये भैंसू है। हाँ, कि इसकी 3 माँ है फ्रेंड्स। हाँ, 3 माँ है, तीसरी माँ याद भी करती है कभी? आई बड़ी गेंडूमल, मुझे बहुत गुस्सा लगता है। फिर आप कहते हो बॉडी शेमिंग करते हो, मैं इसको करूंगी भाई, माफ करो। और मैं ये कहती हूँ कि टीनेजर को जो है ब्रेन वॉश कर सकते हो, लेकिन ये चापलूसी भी कितनी कर रही है।
इतनी चापलूसी हर एक चीज़ में, इतना तुमने अपनी माँ को तो कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि कुछ नहीं है तो भी तुम्हें जो है रोटी पका के खिलाती है, इतना बदनाम कर दिया तो भी तुम्हें रोटी पका के खिलाती है। ये पिज्ज़ा को देखो, पिज्ज़ा और नान को, नान के लिए पिज्ज़ा टिफिन बनाती है। ये जो आवा बन के बैठी है ये कभी नहीं उठी, ये भैंसों भी कभी नहीं उठी, उसकी बहन बनाती है टिफिन उसके लिए। और तुम्हें तो पका पकाया खिलाओ जो बन के मिलता है भाई। मतलब अनग्रेटफुल ना इनके, इन सब के खून में है। भाभी जान ने इतना इन सब के लिए किया, नाशुक्रों के लिए भाभी जान की भेद खोल दी है। शर्मिली ने भाई, ये अम्मा द डॉल को बोला कैसे उन्होंने कि बहू की भी इतनी बड़ी ई हो ऊ हो, शर्मिली ने बोला होगा तब ना, शर्मिली बुराई करती होगी तभी ना, वरना कैसे किसी को पता चला? वो भेद जान कैसे गए, ये आमिर को भी कैसे पता चला? जब ये बात हो रही होगी तभी। और जब मुझे मेरे सोर्स ने भी बताया था ना, पेटी खाला भी बताती थी सबको गाँव में मैडम के मासूम रिश्ते के बारे में। फिर ये सब सामने आने लगा ना, शादी के बाद ये सब होबाड़ा हुआ तो बेटी खाला भी मुकर गई। फिर उसने जो है सावचेत हो गई कि अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो वो वाला तो अम्मा को पता चला कैसे भाई? हाँ, ये अनग्रेटफुल शर्मिली ने बता दिया होगा कि देखो ना, सुन नहीं रहा है ये, इससे ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये अफवाह है, तो ये अफवाह फैलाई किसने? शर्मिली और भैंसों ने ही फैलाई है। और फिर कहते हैं सब लोग जो है साजिशें करते हैं। तुमने कितनी साजिश की है अपनी भाभी के अगेंस्ट? तुम कितनी बुराइयां करती थी लोगों के सामने जाकर, भाभी अब हमें बेचारी अकेली पड़ जाती है। अरे नालायको, जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ आए किसकी वजह से हो? मैडम की बदौलत। और मैडम की तुम जो है खाइन खोद नहीं करो, धन चोरो। और ये भैंसों आप जो बोलती रहती प्रियंका हैदर हमारे जैसा लगता है। अब देखो पूरा उसका लुक जो है गुटकू जैसा ही लगता है, गाल इसके है खाली बेसुआपी जैसे, वरना पूरा हु बहू। अब 6-7 महीने बाद बच्चे दिखने शुरू हो जाते ना, उसका सर तो एकदम कार्बन कॉपी है, सर और कान गुटकू जैसा, एकदम पीछे से थोड़ा उपसा हुआ। और ये होंठ आंखें सब कुछ गुटकू जैसा है, खाली ये इसका गाल जो है ना गोल गोल, ये भैंसुआपी जैसे है। फ्रेंड्स, हम नीचे आ गए थे, ये सब लोग कुंडों का बनाएंगे और हम जो है हैदर को संभालेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम नहीं बनाएंगे, हमें नहीं आता फ्रेंड्स, हमें तो कंटेंट भी बनाना है ना, तो इसी वजह से फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, हमें पीरियड्स आ गए थे, इसी वजह से हम जो है वो सब बना नहीं सकते थे। समझा करो, हमें गर्ल्स प्रॉब्लम भी होती है, हालांकि पीसीआरडी है, लेकिन फिर भी जब कुछ होता है काम नहीं करना तो हम बोलते थे हमें गर्ल्स प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। सासुराल ये जो है मायके की तरह जाती है और कहते अम्मी के घर का सुकून अम्मी के घर जैसा ही है, जैसे इसको कोई दिहाड़ी पे भेज रहा है वहाँ पे अपने घर से। 4-4 बजे सोकर उठती है और इसका अम्मी का घर अलग ही सुकून होता है फ्रेंड्स। लेकिन तू नहीं है तो देख कितना व्यवस्थित है अम्मी का घर, इसकी साफ सुथरा लग रहा है। जब ये होती है तो पूरा कबाड़ खाना बना देती है। ये गोबरी एक नंबर की है, ये भैंसुआपी जो है ना, ये गोबरानु घर यही है। हमें लगता है शर्मिली, लेकिन नहीं नहीं, ये भैंसुआपी एक नंबर की गोबरी, पूरा घर जो है तहस नहस कर देती, पूरा पसारा फैला रहता है। अब इसका घर देख लो तुम, हाँ, ये कितना भी इंटीरियर करा ले, कितना भी सजा ले, वैसे का वैसा ही आदतें तुम्हारी होती है ना। घर में भले सस्ता सा सामान हो, लेकिन कुछ कुछ लोग तो मतलब जो कुछ बॉक्स निकल गया, फिर वो थर्मल रहता है ना, उससे भी कुछ ना कुछ बना देते हैं भाई। इतना बेस्ट, खाली घर नहीं भरते, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। हाँ, झूमर बना डालते हैं, जो चाय का वो नहीं टब जैसा रहता है, उससे बहुत सारे लोग झूमर बना देते हैं, इसमें कलर कर देंगे मस्त एकदम, इतना सुंदर लगता है, आपको लगेगा अरे कितना महंगा आया होगा। तो तुम्हारे अंदर जो कला रहती है ना, वो उसका महत्व होता है कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा स्किल है। वरना तुम कितना भी महंगा ला लो और साफ़ सफाई ना रखो, साफ़ सुथरा ना रखो, तो फिर तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है तुम्हें। हर फिर इनकी तरह जो ये लोग कराते रहते हैं ना, हर 6 महीने बाद जो है घर का इंटीरियर साफ़ सफाई रखते हैं, नहीं तो ये कराना ही पड़ेगा। तुम 30-35 लाख का भी इंटीरियर करा लो, लेकिन फिर उसको मेंटेन ही ना करो, साफ सफाई ना करो अच्छे से। फिर उसमें जो है भाई वो ट्रांसपेरेंट तुमने वो कबाड़ तो लगा दिया, लेकिन उसमें फिर कपड़े तुम फोल्ड करके रखते ही नहीं हो, तो वो गंदा ही लगेगा, चीप ही लगेगा। वही वाली बात है। तो भैंसुआपी ही है वो कारण, जिसकी वजह से घर एकदम गंदा गंदा सा रहता था। अब चली गई है तो अब घर इनका पूरा साफ सुथरा रहता है शर्मिली का। इसको मतलब खाना बनाने का ऑर्डर देने भी बहुत बड़ा काम लगता है, टेंशन लगती है। तो फिर भाई इसने ना मेहनत करी है ना असली दुनिया देखी है, इसलिए इनको ना ये गए ही नहीं, क्योंकि इनका कोई देखा ही नहीं इनके घर में ऐसे सब है, तो इनको लगता है कि भाई सब ऐसे ही है। थोड़ा बहुत जो माँ बाप के लिए कर दिए तो यस मैं बेस बेटा हूँ, मैं बहुत सबके लिए करता हूँ, इसने तो देखा ही नहीं है कि भाई 3-3 पीढ़ियाँ साथ में रहती है जॉइंट फैमिली में, तो इनको पता ही नहीं ये सब। माँ अलग रह रही, बाप अलग रह रहा है, बहन अलग रही, ये बच्चे आधे यहाँ आधे वहाँ, बच्चों को एक्सप्लोर करते, फिर फैमिली पे ज्ञान देते हैं। हाँ, तो ये कहती है कि खाना बनाने के ऑर्डर देने में भी इसको मौत आती है। कहती है कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, लोगों को रोटी कमाने का टेंशन होता है कि भाई चलो ये हमारा कहीं ये रोज़गार छीन वो ना हो जाए।
यही जो है ऐसे गंदे से बकवास भरे ब्लॉग डाल डाल कर लाखों छाप रही है। रोटी बनाना छोड़ो, रोटी कमाने का टेंशन छोड़ो, वो ऑर्डर देने में भी इसको मौत आती है, भी इसको टेंशन लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि है ही नहीं कुछ बताने को। अपनी तारीफ करे तो करे कैसे? तो इसी वजह से यही बात है कि वो हम बहुत काम करते हैं, ऑर्डर देने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, पेटी खाला, पिज्ज़ा, सब लोग काम कर रहे हैं, भैंसुआ भी खा रही है, उस चीज़ का व्लॉग बनाए। देखो फ्रेंड्स, पिज्ज़ा भी आ गई है, ये ऐसा खाला क्यों पड़ गया वहाँ से? अगर तुझे इतनी डोडाई इतनी ज़्यादा तुझे समझ तलने लगना, तो खुद ही काला हो गया, पीला हो गया, क्या हो गया, खुद से तो फट जाता है, भर भर के तेल निकलता है, कुछ आता है नहीं, और बाकी फिर सामान की गलती निकालने लगती है, और कोई कुछ कर रहा है ढंग से तो ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा हो गया। बहुत बड़ी इतनी एक्सपर्ट है शेफ पंकज भदौरिया, तो खुद तलने लगना, फिर आता जाता कुछ है नहीं, डोडाई को बस हर जगह में डापण करने का रहता है। ये भैंसू पे अभी वो उठ रहा है ना सवाल, हम सब बताते हैं ना कि ये भैंसुआ भी पिज्ज़ा को रात रात जगाती थी, तो ये बोल रही थी कि ये इनडायरेक्टली जो है ना नान से जो है ये बुलवा रही है कि कोविड का टाइम था, वो जस्ट जो है ये काम करवा रही थी। जी नहीं, कोविड का टाइम नहीं था, 2022 की बात है ये भैंसुआ भी। हाँ, 2022 की ही बात है, अभी कोविड की बात नहीं है ये, समझी ना। और तुम तो अभी तक पिज्ज़ा से करवा रही हो, अब कहाँ कोविड लगा हुआ है? पिज्ज़ा की पढ़ाई छूट गई। जितना ये जनाब ने नान का रिजल्ट बता दिया, तुम क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ, बताती तो फिर वही हो जाता था, फिर जो है ये सब कवर अप कर दिया। दिल साफ होना चाहिए फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई ये नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। हाँ, क्योंकि पता है कि फील्डिंग सेट हो जाएगी अगर बता देगी कि पिज्ज़ा फेल हुई ऐसा करके। चलो, पास फेल तो इंसान होता रहता है, लेकिन अगर तुम कोई इंसान, तुम किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो, फिर फेल भी हो जाओ तो चलो ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस में तुम बहुत कुछ सीखोगे। तुमने कुछ मेहनत ही नहीं करी, सीधी छलांग लगाई, 5-10 दिन पहले पढ़ने बैठ जाओ, तो ऐसे थोड़ी ना बेग उठाए, फेल ही होंगे तुम। तो पिज्ज़ा के साथ भी वही हुआ। तो ये भैंसुआ ने नहीं बताया जनाब ने, लेकिन ज़रूर से बता दिया। और नान देखो बेचारा कैसा उसका हालत हो गया है, वो सारा उसका कॉन्फिडेंस ही चला गया, क्योंकि नान को ऐसा लग रहा है कि भाई वो सारे कमेंट जो है ना उसको लोग उसको टारगेट कर रहे, तो नान को नहीं टारगेट कर रहे थे, इन दोनों भाई बहन को सब लोग बोल रहे थे। रिजल्ट अच्छा बुरा आए चलो ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने इनका भविष्य खराब किया अपने फायदे के लिए, लोग उस चीज़ को लेकर कॉल आउट कर रहे थे। ना पिज्ज़ा को किसी ने डायरेक्टली टारगेट किया, ना नान को किया था, बट वही बात है कि जनाब ने मैनिपुलेट कर दिया होगा उस बच्चे को। अच्छा, मुझे ना एक बात याद आ गई, ये गुटकू बोल रहा था कि मैं लोनावाला जाऊंगा फ्रैन, फिर गुटका गया नहीं होगा। ठीक है, गया नहीं होगा गुटका, तो फिर बहाना मारा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं जो हूँ लोनावाला आ नहीं सकता। अब फिर नौटंकी ये कर रहा है कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। अरे तू ऐसे क्या मतलब चाइनीज़ गुड़िया है जो आदमी होकर तेरी हर 5 दिन में तबीयत ही ख़राब रहती है? फ्रेंड, इतने मेहनत करूँगा तो फिर ये आपको तो बताइए मुझे कितनी मेहनत, इतने शरीर के साथ इतनी मेहनत करता हूँ तो फ्रेंड तबीयत तो ख़राब होगी ना। और मैं तबीयत ख़राब का बोल देता हूँ ताकि उस टाइम मुझे मेहनत ना करनी। और फ्रेंड ये वहाँ पे भी आ रही थी, तो मैंने सोचा ऐसा अच्छा तो मैं जाऊँ ही ना, इसलिए फिर मैंने जो है अपने को मजनू भाई की तरह बोलते ना, ये मेरी टांग एक नकली है, मैं बहुत बड़ा हॉकी का खिलाड़ी था, तो मैंने भी शुरू कर दिया कि मुझे तेज बुखार है, तभी ना यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी ना ये आएगी, यही एक हल था फ्रेंड। तो मैंने ये बीच का रास्ता निकाल लिया फ्रेंड। मैं खुश नहीं हूँ, मैं मेरे घर वाले भी खुश नहीं है। कहती है कि हमने जो आसिया की शादी में जाना है फ्रेंड्स, लेकिन सारे कपड़े हमने जो है पहन लिए, हमें अपना कोई सूट दे दो जिसे हम पहन के जा सके। क्यों, कपड़े रिपीट नहीं कर सकते? तो बोल रहे थे ना, तो इन्फ्लुएंसर है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का है मुझे, तो कपड़े क्यों नहीं रिपीट कर सकती है? हाँ, मतलब जो एक्ट्रेसेस है वो भी भाई आजकल तो कपड़े अपने रिपीट करती है कि लोगों को अच्छा मैसेज मिले कि ठीक है भाई तुम कपड़े रिपीट कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकती है? तो इन्फ्लुएंसर बन रही थी, बहुत ज्ञानी बाबा बन रही थी, तो अगर एक बार पहना हुआ सूट पहन लिया तो उसमें कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, और वो जो अगली लुकिंग सा जो गंदा सा का सूट था वो अभी इसने पहना, इतनी बुरी लग रही थी, आहा, तौबा सारा मूड खराब हो गया था। और इसको लगता था कि ये जो है ना आधा मेकअप करके, जैसे मैडम का आधा मेकअप केतन कर देता है ना, तो बहुत सुंदर लगती है मैडम में और तुझ में फ़र्क है। मैडम के फीचर्स बहुत सुंदर है, भले वो पगली अपना ध्यान ना रखे, लेकिन उसके फीचर्स एक एक फीचर उसका बहुत सही है। आंखें हो गई, उसका नोज़ हो गया, उसके होंठ हो गए, मतलब खिलता है इसका एक एक फीचर जब इन्हेंस करता है ना, केतन बहुत सुंदर लगते हैं। और देख तू रसगुल्ले, ऐसा लग रहा है आलू के ऊपर चाहे कितनी भी तुम वो जो लिपा पोती करो, आलू ही रहता है। आलू फिर वही जो है ना खबड़ जैसा कोई वही एक है भाई, तुम उसमें कैसा भी फिर उसके नैन नक्श बनाओ, उस पर कितना ही लिपा पोती कर दो, कितनी ही बढ़िया सी लिपस्टिक क्यों ना लगाओ, गुची की, एलवी की, जोन सी भी लगाओ, वो आलू ही रहेगा। तो वो आलू है बस, आप ही आलू अदरक। फिर वापस से जो है अपनी भड़ास निकालना जो पोलाइट वे में, फ्रेंड्स मैंने बोला था जोशा शो ने कि मैं अपनी मेंटल पीस का ध्यान दूंगी, अपना ध्यान रखूंगी। और जो ये कमेंट सेक्शन में ज्ञानी बाबाज है कि कुछ कर लेगी, तो उसको बोलो ना ब्रेक ले ले, किसने कसम दी है?
मतलब बनाना भी है, सिर्फ तारीफ ही करे तो तुम्हारी कोई वो सबने ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगे पड़े हैं? रिश्तेदार भी खैर इनके तो ऐसे ही है, मतलब रिश्तेदार तो सबसे गए गुजरे हैं, जैसे ये है वैसे रिश्तेदार ये उनके लिए गए गुजरे हैं। हाँ, किसी ने 1 लाख दिए तो 50,000 दे रहे, तो ये भी ऐसे ही रिश्तेदार है ना, खराब रिश्तेदारी है। तो वही बात है कि तुम्हारे कोई घर के तो है नहीं हम, जैसा लगेगा वैसे सब लोग बोलेंगे। इतनी तकलीफ हो रही तो फिर बंद कर दो ना, और आपस में ही जो है वो सब करा करो। जो अच्छे कमेंट करे ना उसको लिंक भेज दिया करो, बाकी किसी को दिखे नहीं। अनलिस्टेड वीडियो का भी ऑप्शन आता है, तो जो तारीफ करते हैं ना जितने भी लोग, उनको बोलो कि आपको इंस्टाग्राम पे DM करे और उनको फिर वो लिंक फॉरवर्ड कर दिया करो अनलिस्ट वीडियो करके, ठीक है? उसमें भी तुम्हें जो पैसे आने तो आएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सबको दिखाना है, सब लोग तारीफ करें तो ऐसा नहीं चलता भैंसू आपी। हाँ, और किसने पूछा तेरे तू ध्यान नहीं रख रही है, ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, अब बताओ, इतना आसान काम करके इतने घर बैठे 40 लाख रुपए आ रहे, तो भी इसकी जो है वो बंद नहीं हो रही है नौटंकी, आड़हुड़ी ना पेटनी। लाइफ में बहुत अच्छे तरीके देना जब अरे तू तो बोली मत, तेरी लाइफ में तो तुझे उसमें भी जो ऑर्डर देने में मुँह आती कि खाने बनाने में क्या दे, और तू ज्ञान दे रही है अच्छे नहीं बुरे दिन। ये ऐसे इसलिए बोलते नजर ना लगे, क्योंकि ये जो पैसे छाप रही है ना, डर लग रहा है किसी चीज़ का, तो इंसान को भय रहता है ना, ये ना पता चल जाए वो ना पता चल जाए, इसलिए ये सारी नौटंकियाँ है और कुछ नहीं, कि नजर ना लग जाए कहीं। एक मिनट, ये कृष्णा कहाँ चला गया है? क्योंकि ये इसमें इसके जो ना फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ये गुटखा ही बना हुआ है, फिर जो है नान या यही कर रहे थे, तो कृष्णा गया कहाँ पे है? कृष्णा को भगा दिया और ये डर लग रहा है क्या भैंसू आपी को कि कहीं कृष्णा ने जो हमको देख रखा, हमारा असली रूप देख लिया उसने, तो ये कहीं बाहर जाके किसी को कुछ बता ना दे, ये डर, ये भय सता रहा है क्या? कृष्णा नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कृष्णा है ही, हमने कृष्णा को नहीं निकाला, हमें उस चीज़ से नहीं बुरा लगा, हमें जो कमेंट आ रहे थे कृष्णा को लेकर, फिर भाई ने हमें लताड़ दिया कि ये नौ महरम को रखते, ये है वो है। खुद भाभी दुबई में जो है उनके देवरों के साथ जाती तब कुछ नहीं, लेकिन हमें ट्रोल करते हैं भाई भी, तो ये बुरा लगा फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये पेटी खाला और अपनी माँ की बेइज्जती कर दी। पेटी खाला ने बोला कि तुम ये लगा के जाओगी, अरे तुम भाई पूरा टेंट लगा के जाती है तो किसी को नवाई नहीं लगेगी। जिस तरीके की तुम ज्वेलरी पहनती हो कि बाहर झुमके दिखे, अब वैसे T-शर्ट में भी जो है ना ये हुडी पहन लेती है, वो तब चलेगा, लेकिन फिर वो नौटंकियाँ भी करनी है। ये देखो कनपट्टी के पीछे ही दुपट्टा है, अब क्यों ये हिजाब फिर प्रॉपर तरीके से दुपट्टा नहीं ले रही? कनपट्टी अब यहाँ पे ऐसे दिखा सकती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जो है ना अलग दिखने के लिए, इसको ना अलग दिखने का बहुत शौक है, तो वहाँ पे जानबूझ के फिर ऊपर से ज्वेलरी और जो मांग टीका लगाएगी। अरे जा तू नौटंकी बाज औरत। और शर्मिली जितनी ये है जैसी ये है वैसे इसकी माँ है, उसको आंखों पे लगाया हुआ उसको वापस से खुद से लगाना है। अब उसमें इसका खुद का मैल होगा, सब कुछ होगा, वाइट हेड्स होंगे, सब कुछ, अब उसको अपनी आंखों के नीचे लगाना है। शर्मिली काणी मंथरा जी के भी कुछ कम शौक नहीं है। फ्रेंड्स वो जो आपने हमें एक बार भूतनी बनाया था, हमने वही मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया फ्रेंड्स। आप चाहे जो भी बोल लो, लेकिन हम उसी से मेकअप कराएंगे, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स कि फ्री में वही जो है इतना ही मिलेगा, तो फ्री में हमें अगर लीपा पोती मिल जा रही है, एकदम सफ़ेद बना देती है, तो हम तो उसी को जो है बुलवाएंगे। आप चाहे जो भी बोल लो फ्रेंड्स। उस दिन जब फ्ली मार्केट में ये गई थी तो पिज्ज़ा का नाम देकर इसने जो है ना लिफाफे खरीद लिए थे। अब देखो ये पिज्ज़ा को तो हाथ में लगे नहीं, लेकिन नाम दे दिया था पिज्ज़ा का, और शर्मिली मुंह भी बना रही थी, इतने महंगे लिफाफे है। हाँ, कि शर्म पिज्ज़ा इतना खर्चा करवाते, अब काम किसके आ रहे? भैंसो आपी के। अब नाम लगा दिया पिज्ज़ा का इसने भैंसों ने कि भैंस पिज्ज़ा ने लिफाफे खरीदे हैं। अब इस्तेमाल तो यही करी मुंजरी के, वहाँ पे गई, फिर गुटका गया, ये 5-6 बार वही लोग इस्तेमाल करे। और इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, चलो ठीक है, तुमने कुछ खरीदा उसका सही जगह पे इस्तेमाल कर दो, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पिज्ज़ा का नाम दिया, फिर पिज्ज़ा को गालियाँ पड़वाई, शर्मिली ने मुँह बनाया, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना भैंसो आपी। और भाई साहब इतनी बुरी लग रही थी, इतनी बुरी लग रही थी, क्या ही बताए। भैंसू आपी जो है उसको पता था कि वो लोग उसको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, पिज्जा और लहर, तो बोल रही कि यार झूठ मत बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुझे तो सच में चाहती है दिल से कि कुछ ना करे तो तू अपनी कसम दे देना पिज्जा को, वो बेवकूफ़ तभी समझेगी कि मेरी कसम में कुछ मत करना। लेकिन ये चाहती है कि इसे स्पेशल फील करा, और वो बेवकूफ़ का तो मैं क्या ही बताऊँ। 1.8 मिलियन का पढ़ाई कर, अब पागल लड़की, कुछ नहीं मेरा मिलेगा ये सब कर करके। इसका पेज है इंस्टा पेज, वहाँ पे भी मेहनत नहीं करनी इसको। बेकरी खोलूंगे, बेकरी खोलने के लिए थोड़ी बहुत जो अकल चाहिए वो है नहीं, कहाँ से बेकरी खोल के क्या करेंगे? फ्रेंड मुझे अच्छा लगता है, आप लोग भी खरीद लो, ऐसा नहीं चलेगा। भैंसू आपी कहती है कि फ्रेंड्स हमने और पिज्ज़ा नान ने जो है बहुत सारी बातें की, हमने जो है लाइफ की बातें की, बिजनेस की बातें की। ऐसा ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स हमेशा जो है बड़े ही बच्चों को समझाए, कभी कभी छोटे लोगों से भी कुछ बड़ा सीखने को मिलता है। तो छोटी सोच वाली अपने आप को देख, शुरू होते ही खत्म हो जाने वाली तू बाकियों को छोटा बोल रही है। और दूसरी बात ये कि नहीं, उसमें उन दोनों में इतनी अक्ल होती है ना, तो जो है ना तुमसे मांगते कि भाई नहीं
तुम्हारी वजह से हमारा जो है पढ़ाई भी खराब हो गया, हमारा हेल्थ भी खराब हो रहा है, हमें सुनना पड़ रहा है, हमें लालची बोला जा रहा है, जबकि हम भाई इक्वली कंट्रीब्यूट करें तुम्हारे ब्लॉग में, हमें भी खरीद के दो यहाँ पे। तो इतना समझदारी होती ना छोटों में इतनी ज़्यादा, तो वो ऐसा करते थे। ठीक है, हाँ। तो ये मत बोल कि छोटों से भी सीखने के, जितनी कनिंग और जितनी जो ओवर स्मार्ट तू है ना, उतना वो दोनों नहीं है। वो बच्चे ही है, दिमाग उनका बच्चों वाला ही है। पिज्ज़ा भाई ठीक है, इरिटेटिंग हो सकती है, बेवकूफ़ हो सकती है, लेकिन है वो मासूमी, बोली ही हो, सीधी ही है, तेरी तरह कनिंग नहीं। वापस से मैनिपुलेट करने लगी पिज्ज़ा नान को कि जब हम छोटे होते थे तब ऐसा सोचते थे कि भाई चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, इसी माइंड सेट रखते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम डरने लगते, लेकिन करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो होना पड़ता है उसी एज में, है ना। उसी एज में तुम लापरवाह हो जाओगे कि भाई अगर तुम आज जो आवारागर्दी कर रहे हो ना, तो फ्यूचर तुम्हारा आवारागर्दी में ही होगा। चलो घूमना फिरना सही होता है, ऐसा नहीं कि इंसान खाली जो है बैल की तरह मजदूरी करे, थोड़ा बहुत जो है भाई तुम ठीक है संडे को घूमो, और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम्हारा मी टाइम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है घूमते रहो, टाइम फिर थोड़ा बहुत निकाल के पढ़ाई करो, तो फिर तो तुम्हारा भविष्य में यही है, तुम्हें वो जो आवारागर्दी फिर रखड़पट्टी ही करनी है ना, कुछ नहीं फिर होगा, देखा जाएगा तो फिर देखा नहीं जाएगा जो आगे होगा वो। हाँ भैंसू, और तेरा तो क्या, तेरा तो मस्त जो है पूरी लाइफ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रख दी यूट्यूब पे, पैसा भी आ गया अच्छे से, एसेट्स भी बना ले, तेरा क्या ही नुकसान है। तो मैनिपुलेट करेगी, नहीं नहीं कंटेंट बनो बनो, ऐसा कुछ सोचो मत कल का, खुद ने अपना कल का सोच तो एक जगह पे घर लेती ना, 3 जगह पे क्यों लिया, एक बिजनेस रखती 3 क्यों करे, क्योंकि पता है कि ये फ्लॉप हो गया तो वो अगर यूट्यूब बंद हो गया तो फिर वहाँ से मुझे जो है अच्छा खासा रेंट आ जाएगा, सेविंग भी कर रखी, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तू तो कल का क्या, तू तो आगे का बहुत सोचती है, और उनको ब्रेन वॉश कर रही है कि कल का मत सोचो, लापरवाह रहो। वाहरी भैंसू मोटल्ली। फिर उसके बाद वही ज्ञान 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 के ज्ञान सुन सुन कर भाई हम बूढ़े हो जाएंगे। छोड़ो पढ़ में जाने दो इसको, अभी के लिए बस इतना ही। अभी फील्डिंग सेट करनी है मैडम और जनाब की भी, तो उसके बारे में बात करेंगे, और एक और वीडियो बनाना है वो मैरी कॉम के ऊपर भी, तो उसमें हम मिलेंगे, और या इसको यहीं पे रख देते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।